नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। लिखो, थोड़ा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का फर्दर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो ये चीजें उसी तरह होगा जैसे हमने कैपेसिटर में किया था। तो आप कैपेसिटर्स वाले यदि तैयार कर लिए होंगे चैप्टर्स, है ना, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें दिक्कत हो रहा है इसका हम तो मैंने जो पढ़ाया उसको आपने पढ़ा नहीं ठीक से। लिखिए, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस across the terminal AB, equivalent resistance across the terminal AB in each of the following cases. Across the terminal AB in each of the following cases. तो टर्मिनल AB के क्रॉस इक्विवेलेंट फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस तो नहीं बोल दिए, चेंज कर लो। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल AB इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो अब आप क्या करो कि ये लगभग 7-8 क्वेश्चन दिए हैं, तो वीडियो रोक दो, ठीक है, और ये डायग्राम बना लो, एक एक करो, एक एक उतारते जाओ, ठीक है। और जितना टाइम लगे इसको पूरा करने के बाद तब सॉल्यूशन देखना। ये नहीं कि पहले सॉल्यूशन देखो और फिर सोचो कि हम कर लेंगे, उससे फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो रोक दीजिए और खुद पहले ट्राई करिए, और सारे होने चाहिए क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन कैपेसिटर में किए हैं। और यहां ध्यान रखो कि जहां रेसिस्टेंस नहीं मेंशन्ड है, दैट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू आर। ऐसा कोई नियम नहीं होता, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जहां भी रेसिस्टेंस नहीं लिखा हुआ है वहां रेसिस्टेंस कितना एज्यूम करोगे, कैपिटल आर। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, सारे रेसिस्टेंस आर आर लोगे। ठीक है, सारे रेसिस्टेंस कैपिटल आर लोगे। अब आप वीडियो रोक दीजिए, खुद कर डालिए। मेरे बच्चे होशियार हैं और सारे क्वेश्चंस कर डाले। अब मैं डिस्कस करता हूं। तो देखो, ये कंडक्टिंग वायर है, तो ये जीरो रेसिस्टेंस का वायर है। तो जीरो रेसिस्टेंस का वायर में पोटेंशियल नहीं बदलेगा। तो यदि इलेक्ट्रिकली ए है तो ये भी इलेक्ट्रिकली ए है, और ये बी है तो यहां से यहां आ जाओ, यहां से यहां आ जाओ, तो ये भी इलेक्ट्रिकली बी है। तो इसका तो पॉइंट का रिपीटेशन है। तो जब भी पॉइंट का रिपीटेशन होगा, मतलब एक जगह ए लिखो कई जगह ए लिखा जाए, एक जगह बी लिखो कई जगह बी लिखा जाए, तो जब भी पॉइंट का रिपीटेशन होगा तो सर्किट को रीड्रॉ करने से फायदा होगा। सर्किट का यदि पॉइंट का रिपीटेशन नहीं होगा तब रीड्रॉ करने से इन जनरल फायदा नहीं होगा, लेकिन किसी पर्पस के अंतर्गत उसको करोगे कि हम कोई चीज चेक करने के लिए करोगे, जैसे ये चेक करने के लिए करोगे कि हीटरस्टोन ब्रिज है या नहीं है, और उस संदर्भ में उस बात को ध्यान रखते हुए रीड्रॉ करोगे तब फायदा हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज याद रखो रिपीटेशन नहीं है तो इन जनरल फायदा नहीं होगा, स्पेशल में हो सकता है, जैसे मैंने बताया किसी पर्पस को चेक करने के लिए। और रिपीटेशन है, एक जगह ए लिखे कई जगह ए लिखा जाए तो पक्का फायदा होगा। तो यहां देखो पॉइंट का रिपीटेशन है, तो एक ए है और ये बी है, तो ए बी के बीच में 1, ए बी के बीच में 2, ए बी के बीच में 3। इसका मतलब तीनों रेसिस्टर ए बी के बीच में हुआ। इसका मतलब तीनों रेसिस्टर जरूर पैरेलल में होंगे। तो आर यदि 3 बार पैरेलल होगा तो इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3। ठीक है, इसी तरह आंसर सही किए होंगे। इसी तरह इसको करेंगे, ये ए है तो यहां से यहां कोई चेंज नहीं, तो ये भी ए और ये भी ए, और ये पॉइंट सी है तो यहां से यहां आ जाओ तो ये भी पॉइंट सी होगा। अब रीड्रॉ करते समय ध्यान रखना जो टर्मिनल ए बी है उसको अंत में दिखाना, बीच के जो कोई पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट उसको दिखाओगे। और यदि टर्मिनल ए बी जिसके अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है उसके अक्रॉस कोई रेसिस्टर डायरेक्टली जुड़ा हो तो उसको सबसे अंत में दिखाना। तो जो ए बी में कोई रेसिस्टर जुड़ा हो तो उसको सबसे लास्ट में दिखाना, नहीं तो सर्किट उलझ जाएगा, जैसा हम लोग कैपेसिटर में देखे थे। कोई नई बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और बीच में एक पॉइंट सी है। तो एसी के बीच में 1, एसी के बीच में 2, एसी के बीच में 3। तो एसी के बीच में कितने बार रिपीट होगा, 3 बार। फिर बीसी के बीच में 1, तो बीसी के बीच में 1, और ये जो ए बी वाला है उसको सबसे अंत में दिखाओगे। ठीक है, सबसे अंत में दिखाओगे। अब इसके बाद इक्विवेलेंट निकाल लोगे। तो
इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो आर का पैरेलल हो जाएगा r/3, ठीक है, r/3 हो जाएगा ये इनके पैरेलल का इक्विवेलेंट। तो r/3 प्लस r बोलो, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो r/3 प्लस r बोलो 4r/3। तो ये r हो गया और इसके पैरेलल में हो गया 4r/3। अब इसका इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो r और फिर 4r/3, r/3 प्लस r इज 4r/3। इनका प्रोडक्ट बाय सम हो जाएगा। तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज कर लें तो 1 इंटू 4/3 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू फाइनली r आना है। प्रोडक्ट बाय सम करो, थोड़ा शॉर्टकट किए तो मेरे बच्चे ये देखो तो कितना आ रहा है, 3 तो कट जाएगा, तो क्या 4r/7 आ रहा है, चेक कर लो। ठीक है, अब ध्यान रखो यदि आप ये दोनों सवाल नहीं किए हैं तो फिर से वीडियो रोक दीजिए। जैसे मैंने बताया इसी बेसिस पे रिमेनिंग क्वेश्चन कर डालिए, जैसे मैंने बताया इसी बेसिस पे रिमेनिंग क्वेश्चन कर डालिए, तब सॉल्यूशन फिर देखिएगा। और आपसे सब हो गया है तो सीधे सॉल्यूशन देखो, और नहीं हुआ है तो कम से कम 2 बताए कैसे करते हैं, उसी आधार पे बाकी क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, तुमसे हो जाएगा तब सॉल्यूशन देखना, वीडियो रोक दो वो बच्चे जो नहीं कर पाए हैं। अब इसको करते हैं तो ये B है, तो इलेक्ट्रिकली ये भी B होगा, ये भी B होगा और ये भी B होगा, और ये भी B है। तो AB में के बीच में, AB के बीच में 1, AB के बीच में 2, AB के बीच में 3, AB के बीच में 4, तो AB के बीच में 4 बार रिपीट हो जाएगा, जो सीधे कह सकते हो कि r/4 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा r/4। यहां देखो ये B है, ये B हो गया, ये भी B हो गया, ये भी B हो गया और ये भी B हो गया। लेकिन ये पॉइंट C है, ये कंडक्टिंग वायर है ना, 0 रेजिस्टेंस का वायर है, तो इसमें पोटेंशियल नहीं बदलेगा। तो ये पॉइंट C है। तो अब इसको रिड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। जो ठीक है, पिछले वाले में गड़बड़ नहीं हुआ था, चलो देखा जाएगा। तो पीछे में कुछ गड़बड़ हुआ तो सही कर लेना यार, बिना बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं। तो देखो इसको रिड्रॉ किया जाए तो A और ये B है, A और बीच में एक पॉइंट C है, तो AB के बीच में कोई रेसिस्टर जुड़ा होगा तो उसको सबसे अंत में दिखाएंगे। तो गिनो, BC के बीच में 1, BC के बीच में 2, BC के बीच में 3, तो BC के बीच में 3 बार पैरेलल में होगा, तो शॉर्टकट मार दिए r/3। फिर एक रेसिस्टर है AC के बीच में, तो AC के बीच में ले लिया R, ठीक है, और AB को सबसे अंत में दिखाएंगे। इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 4r/3, और उसके साथ ही R होगा। तो अभी निकाले थे तो इक्विवेलेंट आया था प्रोडक्ट बाय सम 4r/7, प्रोडक्ट बाय सम किए तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इनको मिटा देते हैं। अब देखो ये B है, इलेक्ट्रिकली ये भी B है, तो दोनों टर्मिनल का सेम पोटेंशियल हो गया। तो केबल रेसिस्टर हो, बीच में बैटरी हो तब नहीं, केबल रेसिस्टर हो और दोनों एंड का सेम पोटेंशियल हो जाए तो ऐसे रेसिस्टर में करंट पास नहीं करता, और करंट पास नहीं करता तो उसका ठीक है काट के हटा देंगे, वो शॉर्ट सर्किटेड हो गया। तो दोनों टर्मिनल का सेम पोटेंशियल हो गया, तो रेसिस्टर बेकार हो गया, रिडंडेंट हो गया, इसमें करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो कितना आंसर हो जाएगा बोलो, r/2। अब ये देखो बच्चों, इसमें डॉट डॉट नहीं है, डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब ये यहीं खत्म हो गया। और जब ये यहीं खत्म हो गया बच्चों,
तो यदि करंट यहां से आएगा तो बड़ा चालाक है, आगे इसमें करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि जाएगा तो आखिर कहां जाएगा? AB के क्रॉस बैटरी जोड़ोगे तो करंट बहुत चालाक है, क्योंकि डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब आगे कंटिन्यू नहीं है, आगे कंटिन्यू नहीं है तो ये रेसिस्टर बेकार हो गया, ये जो रेसिस्टर है वो बेकार हो गया, इसमें करंट पास नहीं कर सकता। जाएगा तो आखिर जाएगा कहां? तो करंट बड़ा चालाक है, इसमें जाएगा ही नहीं, तो इसको काट के हटा दो। अब ये दोनों किस में हो गए बोलो? सीरीज में। तो 4-2 का बोलो 6, और ये जो 4-2 का 6 हो जाएगा सीरीज में, और इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो 6-3 का 2, तो शॉर्टकट ये 4 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, और ये 3 ओम हो गया। ये पॉइंट A हो गए और ये पॉइंट B हो गए। अब तीनों सीरीज, ये कैसे आया 2 ओम समझे? इन दोनों का सीरीज का इक्विवेलेंट बोलो 6, और 6 और 3 पैरेलल में होगा तो प्रोडक्ट बाय सम बोलो 2। तो मेरे बच्चे इन 9 ओम आ जाएगा इसका आंसर। कर लो अपने से। अब देखो ये दोनों, अब RR का सीरीज बोलो 2R, तो दोनों काट के हटा के 2R कर दिए। जो ही 2R करोगे तो ये पॉइंट C ले लो, तो यहां से यहां पोटेंशियल नहीं बदला, तो ये भी C होगा। इसका क्या मतलब? दोनों पॉइंट का सेम पोटेंशियल है। जब दोनों पॉइंट का सेम पोटेंशियल होगा तो इसमें करंट पास नहीं करेगा, करंट पास नहीं करेगा तो शॉर्ट सर्किटेड हो गया, तो इसको काट के हटा दो। तो यही 2 रेसिस्टर बताया, किसमें? सीरीज में। कितना हो गया? 2R। इसका ध्यान रखेंगे। मैं दे रहा हूं, लेकिन तुम करना क्या, एक एक करते जाना, ठीक है? तो वीडियो रोक के इसको कर डालिए, है ना, तब सॉल्यूशन देखिएगा। वीडियो रोक के इसको कर डालिए, तब सॉल्यूशन देखिएगा। तो मेरे बच्चे होशियार हैं और इसको कर डाले, मेरे बच्चे होशियार हैं और इसको कर डाले।
तो जरा देखते हैं यहां कोई रिपीटेशन है क्या। ये बी है तो ये भी बी है और ये पॉइंट सी है, तो बी का 2 बार रिपीटेशन हुआ है, तो हो सकता है फायदा हो, तो रिड्रॉ कर लेते हैं। ए बी को अंत में दिखाएंगे, बीच में एक पॉइंट सी है, तो ए सी के बीच में एक रेसिस्टर है, जोड़ दिए। बी सी के बीच में 1, बी सी के बीच में 2, तो बी सी के बीच में 2 बार रहेगा और ए बी वाला लास्ट में है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कर लो। तो आर आर का पैरेलल बोलो r/2, थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। आर आर का पैरेलल बोलो r/2, r/2 और आर का सीरीज बोलो 3r/2, तो ये 3r/2 हुआ और ये r हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो प्रोडक्ट बाय सम, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 3r/2 इंटू r, सम 3r/2 प्लस r। तो देखो क्या 3r/5 आ रहा है, तो ये आ जाएगा बच्चों 3r/5। प्रोडक्ट बाय सम कर दिए, आई होप कर लिए होगे। आगे बढ़ते हैं, इसको कर लेते हैं तो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ये दोनों किस में है भाई, सीरीज में, तो आर आर का सीरीज 2r और 2r के साथ r किस में है, पैरेलल में, तो प्रोडक्ट बाय सम। इतना भी पूछा जाता है, तो 2r/3 ये हो गया प्रोडक्ट बाय सम। मिटा दो। तो अब इसमें क्या है कि आपको लगता होगा कि ह्यूजेस्टोन ब्रिज है, आपको लगता होगा कि ये ह्यूजेस्टोन ब्रिज है, लेकिन यहां की एक बात देखो, ये दोनों रेसिस्टर में सेम करंट पास कर जाएगा, मतलब बिना ब्रांचिंग के दोनों रेसिस्टर जुड़े हैं। ऐसे कोई करंट आएगा तो ऐसे पास कर जाएगा, इसका मतलब ये दोनों रेसिस्टर बिना ब्रांचिंग के जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में हैं। और यहां से कोई करंट जाएगा तो यही करंट इसमें पास हो जाएगा, तो ये दोनों रेसिस्टर भी बिना ब्रांचिंग के जुड़े हैं। ठीक है, तो जब रेसिस्टर्स बिना ब्रांचिंग के जुड़े होंगे तो जरूर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, और मैंने बताया था कि हीटरस्ट्रॉम ब्रिज में जब तक बैलेंसिंग कंडीशन न लगाओ तब तक सीरीज पैरेलल नहीं होता, और यदि पहले से सीरीज पैरेलल है और आपको लगता है कि वो हीटरस्ट्रॉम ब्रिज है तो धोखा है, वो हीटरस्ट्रॉम ब्रिज नहीं है। ठीक है, हीटरस्ट्रॉम ब्रिज में बिना बैलेंसिंग कंडीशन लगाए, बीच वाले को काट के हटाए, सीरीज पैरेलल होता ही नहीं है। पहले से सीरीज पैरेलल है और ऐसा लगता है कि हीटरस्ट्रॉम ब्रिज है, तो ये धोखा है, ये हीटरस्ट्रॉम ब्रिज नहीं है। तो ये हीटरस्ट्रॉम ब्रिज नहीं है, ये दोनों किस में है, सीरीज में, ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो हमारा ए बी था, ए बी के बीच में एक रेसिस्टेंस R था, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो 2R, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो 2R। अब 2R का पैरेलल करोगे तो R हो जाएगा, फिर R का पैरेलल करोगे तो R/2 होगा। इसको करके देख लो, ये आंसर हो जाएगा। 2R का पैरेलल करोगे तो प्रोडक्ट बाय सम करो तो 2 तो R हो जाएगा, फिर R का पैरेलल करोगे तो R/2 हो जाएगा, या एक ही बार में कर डालो जो पसंद हो। ये हो गया। अब ये ऊपर का स्ट्रक्चर जो है हीटरस्ट्रॉम ब्रिज है और ये रेशियो बराबर ये रेशियो है, इसी में करंट पास नहीं करेगा। तो करंट पास नहीं किया तो आर का सीरीज बोलो 2R, आर का सीरीज बोलो 2R, आर का सीरीज बोलो 2R। 2R कितने बार पैरेलल में है, 3 बार, 3 बार रिपीट हो रहा है पैरेलल में। तो जितने बार रिपीट होता है सेम रेसिस्टेंस, उसे एक पैरेलल में उससे डिवाइड हो जाएगा करोगे तो 2R का तीनों का यदि पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालोगे, 3 में प्रोडक्ट बाय सम नहीं कर सकते, 2 का निकाल के तीसरे के साथ कर सकते, 1/r' से करोगे तो आंसर आ जाएगा 2R/3। आंसर आ जाएगा बच्चों 2R/3। आई बात समझ में। नेक्स्ट लो,
खुद से करो। वीडियो रोक के दोनों कर डालो, वीडियो रोक दो और दोनों कर डालो, फिर करना। खुद से करने के बाद ही ट्राई करना। अब मेरे बच्चे होशियार हैं, खुद कर डाले। अब डिस्कशन में आते हैं। अब ये लगता है कि व्हिटस्टोन ब्रिज है, लेकिन सब यदि हम इसको इधर ट्विस्ट कर दें, इसको इधर ट्विस्ट कर दें, तो व्हिटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर आएगा। लगता तो है। यदि कंफर्म करना है तो इसको रिड्रॉ कर देंगे, लेकिन उद्देश्य ये रहे कि चेक करना है कि व्हिटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। यहां रिड्रॉ करने से फायदा नहीं होना चाहिए। बोलो क्यों? क्योंकि यहां पॉइंट का कोई रिपीटेशन नहीं है। तो जब पॉइंट का रिपीटेशन नहीं है तो इन जनरल रिड्रॉ करने से फायदा नहीं होगा। लेकिन यहां एक पर्पस है, हम चेक करने जा रहे हैं कि कन्विंसिंग वे में कि मेरा ये व्हिटस्टोन ब्रिज है या नहीं, तो तब इस पर्पस को पूरा कर देगा। तब उसके लिए जरूरी है कि सी और डी वाला पॉइंट जो आपको शंका लगता है कि ये इसी के बीच में ये रेसिस्टर है जिसमें करंट पास नहीं करेगा, तो सी और डी को ऊपर नीचे दिखाना। एक ही लाइन में यदि दिखा दिए तो फिर से यही डायग्राम बन जाएगा या इससे भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो रिड्रॉ करते समय ध्यान रहे कि हम ये देखने जा रहे हैं कि व्हिटस्टोन ब्रिज है या नहीं। तो सी और डी को थोड़ा ऊपर नीचे दिखाएंगे तभी अच्छा होगा। तो एडी के बीच में एक रेसिस्टर है, दिखा दिए, टिक लगा दिए। एसी के बीच में रेसिस्टर है, दिखा दिए, टिक लगा दिए। फिर बीडी के बीच में एक रेसिस्टर है, दिखा दिए, टिक लगा दिए। फिर बीडी के बीच में हो गया। सीडी के बीच में एक रेसिस्टर है, दिखा दिए, टिक लगा दिए। बच गया बीसी। तो बीसी के बीच में रेसिस्टर है और ये पक्का व्हिटस्टोन ब्रिज है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज है तो इसमें ये रेशियो बराबर ये रेशियो या डायगोनल का प्रोडक्ट बराबर है, तो इसमें बेचारे में कोई करंट पास नहीं करेगा। तो इसको काट के हटा दो। तो आर आर का सीरीज बोलो 2R, आर आर का सीरीज बोलो 2R, 2R का पैरेलल बोलो 2R का पैरेलल बोलो R/2, सॉरी 2R का पैरेलल R। तो इसका इक्विवेलेंट R आ गया। अब होता भी है यदि व्हिटस्टोन ब्रिज में सारे रेसिस्टेंस इक्वल हों तो उसका इक्विवेलेंट किसी एक रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है, यह हमेशा होल्ड करता है। अब आपको लगता होगा कि व्हिटस्टोन ब्रिज है और इसी में करंट नहीं जाएगा, तो इसको काट के हटा दो। लेकिन यह खतरनाक है। क्यों? क्योंकि AB के अक्रॉस ही क्या जोड़े हो? बैटरी। अब AB के अक्रॉस यदि बैटरी जोड़ोगे तो A और B का पोटेंशियल तो कभी बराबर नहीं हो सकते। तब तो 4 ओम में हमेशा करंट पास करेगा। तो इस 4 ओम को तो काट के हटा ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें पक्का करंट पास करेगा। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा। जब समझ में नहीं आ रहा हो तो ये तो हमें लगता है कि ये व्हिटस्टोन ब्रिज है। लगता है तो एक बार चेक करते हैं। लगता है तो बच्चों एक बार चेक करते हैं। तो हमें एक थोड़ा शंका पैदा करना पड़ेगा कि कौन सा रेसिस्टर है जिसमें करंट पास नहीं करेगा। ऐसा हम मन में शंका करना होगा। तो हमें लगता है कि इसमें नहीं करेगा, तो गड़बड़ा गया, इसमें करेगा, क्योंकि ए और बी का पोटेंशियल हमेशा सेम होंगे। सेम कभी नहीं होंगे ए और बी का। उन्हीं के बीच में बैटरी जोड़ोगे तो जितने वोल्ट का बैटरी जोड़ोगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस तो हो ही जाएगा। तो 4 ओम में तो करंट आ ही जाएगा बच्चों।
अब मुझे लगता है कि इसमें करंट नहीं जाएगा, ऐसा लगता है, तो ऐसा लगता है तो एक बार लगने दो। इसका मतलब सी और डी को हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे करके दिखा लेंगे, सी और डी को थोड़ा ऊपर नीचे करके दिखा लेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ए है, ऐसे बी है, और सी और डी को ऊपर नीचे करके दिखा लेते हैं। तो ऊपर नीचे करके दिखाते हैं। तो एक 6 ओम है हमारा एसी के बीच में, तो एसी के बीच में 6 ओम दिखा दिए। फिर हमारा बीसी के बीच में 12 ओम है, तो बीसी के बीच में 12 ओम दिखा दिए। फिर हमारा एडी के बीच में 3 ओम है, एडी के बीच में 3 ओम है। फिर बीडी के बीच में 6 ओम है, बीडी के बीच में 6 ओम दिखा दिए, गलत नहीं किए तो। एसी के बीच में 6, बीसी के बीच में 12, एडी के बीच में 3, बीडी के बीच में 6, फिर बच गया सीडी के बीच में 2 ओम, ये हो गया सीडी के बीच में 2 ओम, बच गया ये 4 ओम। तो 4 ओम को कैसे दिखाओगे, एबी के बीच में है तो ऐसे दिखाएंगे 4 ओम। अब लगता है ये हो जाएगा। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो यहां डायगोनल का प्रोडक्ट बताओ 36, इस डायगोनल का प्रोडक्ट बताओ 36, 6 इंटू 6 12 इंटू 3। इसका अंदर इसी में करंट नहीं जाएगा। अब उसके बाद तुम लोग इक्विवेलेंट निकाल लेना। इसका सीरीज का इक्विवेलेंट बोलो 18, इनके सीरीज का इक्विवेलेंट बोलो 9। तो पहले 18 और 9 का पैरेलल निकाल लो, कर लोगे? तो 18 इंटू 9 बाई 27 प्रोडक्ट बाय सम, तो ये 6R हो जाएगा। कैसे हुआ समझे? प्रोडक्ट बाय सम करोगे 18 इंटू 9 का, तो ये 6 और 4 किस में है, फिर से पैरेलल में है, 6R और 4R, सॉरी R नहीं है, ओम है ये। 6 ओम और 4 ओम किस में है बोलो, पैरेलल में है। तो 6 और 4 का प्रोडक्ट बोलो 24, सम बोलो 10, ठीक है। तो 2.4 ओम आ गया, प्रोडक्ट हो गया 24, सम हो गया 10, ठीक है। इस तरह से चीजों को करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ सिमेट्रिकल चीज लेते हैं। नहीं कुछ मेंशन है तो सबका रेजिस्टेंस R लेंगे। तो आर ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट तो निकालना ही है। देखो फाइंड आल्सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल सी डी, एक थोड़ा बढ़ा दिए इसमें। फाइंड आल्सो द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल सी डी, अक्रॉस द टर्मिनल सी डी, अक्रॉस द टर्मिनल सी डी, टर्मिनल सीडी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालो। ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। नेक्स्ट है
वीडियो रोक दो और इसको कर डालो, वीडियो रोक दीजिए और इसको कर डालिए। अब करने के बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा, करने के बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। रोक दीजिए और रोकने बाद करिए। मेरे बच्चे होशियार हैं और कर डाले, ठीक है। अब यदि हमको ए बी के बीच में निकालना है तो जरा देखो, सिमेट्री है। यहां रेसिस्टेंस का रेशियो बताओ 1:1:1, यहां रेशियो बताओ 1:1:1। तो ये रेशियो बराबर ये रेशियो यदि हो जाए, जितने रेसिस्टर वहां हो उतने नीचे हो, तो हमने बताया था आपको कि यहां और यहां का क्या सेम हो जाएगा, पोटेंशियल। इसको काट के हटा देंगे। यहां का क्या सेम हो जाएगा, पोटेंशियल। यदि ये रेशियो बराबर ये रेशियो होगा तो इसे हम दोनों रेसिस्टर बेकार हो गया। इसका मतलब ये तीनों सीरीज में है, और ये तीनों सीरीज में है तो 3R का पैरेलल हो जाएगा 3R/2। ये ए बी के क्रॉस हो गया। सिमेट्री से कर डाले, ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं पहले से। अब CD के भी क्रॉस पूछे हैं, तो पहले का 3R/2 तो हो गया। अब CD के क्रॉस, ये C था और ये D था। तब मेरे बच्चे ये A नहीं था और ये B नहीं था, तब CD का क्रॉस पूछेगा। दो बैटरी नहीं जोड़ेंगे, एक ही बैटरी जोड़ेंगे। तो बैटरी कहां जुड़े हुए हैं, कहां जुड़े हो, C और D के बीच में। तब ये बिना ब्रांचिंग का जुड़ा है। तो RR का सीरीज बताओ 2R, तो इसको मिटा देंगे, इसके बदले यहां 2R जोड़ दिए। बाकी इसको भी मिटा देंगे और इसको 2R जोड़ लेंगे। बाकी सब R है। अब मेहनत करेंगे, मेहनत तो करना होगा। ये दोनों किस में हो जाएंगे बोलो, पैरेलल में। तो प्रोडक्ट वाइज सम करोगे, तो प्रोडक्ट वाइज सम करोगे तो 2R और R का प्रोडक्ट वाइज सम हो जाएगा 2R/3। और यहां प्रोडक्ट वाइज सम करोगे तो 2R का प्रोडक्ट वाइज सम हो जाएगा फिर से 2R/3। अब ये दोनों सीरीज में हैं, तो 2R/3 R/3 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 5R/3, और इधर से भी होगा 5R/3। तो 5R/3 और 5R/3 पैरेलल में, तो पैरेलल में दो इक्वल रेसिस्टेंस जब भी होगा तो इक्विवेलेंट उसका आधा हो जाएगा। तो आंसर बताओ 5R/6। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई। यहां देखो, ये रेशियो बताओ 2:2:1। यहां रेशियो बताओ तो 2 से भागा दे दो तो ये भी 2:2:1 है। तो जो रेसिस्टेंस का रेशियो यहां है वही रेसिस्टेंस का रेशियो यहां है, तो जरूर यहां का सेम पोटेंशियल होगा, यहां का सेम पोटेंशियल होगा। इसको काट के हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों सीरीज में है तो 6 ओम हो जाएगा, और ये तीनों सीरीज में है तो नहीं, ये 5 ओम हो जाएगा। गलत किए, 2 2 4 1 5। और ये तीनों सीरीज में है तो बोलो 10 ओम। दोनों का प्रोडक्ट वाइज सम करो तो 5 × 10/15। सो दिस इज 5 × 3 10/3 ओम। अच्छा, यदि आपको चेक करना हो कि काट के हटाना जस्टिफाइड है कि नहीं है तो आप चेक कर सकते हो, जैसे पहले बताए हुए हैं। तो आंसर तो 10 ओम/3 हो गया। यदि चेक करना है तो कोई सुंदर यहां पोटेंशियल बैटरी लगा दो। तो तुम इसमें ऐसा करो कि 10 वोल्ट का बैटरी लगा दो। तो ये तो 5 ओम है, तो 5 ओम में 5 ओम से 10 वोल्ट में डिवाइड करोगे तो 5/10 बोलो, सॉरी 10/5 बोलो, इसमें 2 एम्पियर होगा। और ये 10 ओम आए तो 10 ओम से 10 वोल्ट में डिवाइड करो 1 एम्पियर होगा। अब ये 0 वोल्ट यहां असाइन कर दें और यहां से आ जाए तो कितना ज्यादा 10, तो ये 10 वोल्ट होगा। तो अब ये 10 वोल्ट हो गया। अब याद रखो करंट के सेंस में जाएंगे तो घटेगा कितने से, 2 × 2 बोलो 4। तो यहां 10 वोल्ट है, उसमें 4 वोल्ट की कमी हो गई तो यहां बताओ 6 वोल्ट।
फिर 2 इंटू 2, फिर 4 वोल्ट की कमी होगी तो यहां 2 वोल्ट हो गया। चलो इधर से चलो 4 इंटू 1, 4 वोल्ट की कमी होगी तो 10 में से 4 गया 6, फिर 4 वोल्ट की कमी होगी तो ये हो गया 2 वोल्ट। तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, इसमें कोई रेसिस्टेंस जोड़ देंगे, इसमें कोई रेसिस्टेंस जोड़ देंगे तो क्या उसमें करंट आएगा? नहीं आएगा। इसे हम तो काट के हटाना जस्टिफाइड कि नॉट जस्टिफाइड? काट के हटाना जस्टिफाइड है, काट के हटाना जस्टिफाइड है। इससे आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं हुआ, ये नहीं था, ये है। ये बाद में आएगा। और अपने को इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के क्रॉस। तो वैसे ह्यूटेस्ट्रॉम ब्रिज नहीं दिख रहा है, न ही कोई सीरीज पैरेलल अपने को दिख रहा है। तो इसको करने का कई तरीका है, तो 2-3 तरीके बताता हूं। फर्स्ट मेथड देखो कि सिमेट्री के कारण हमें लगता है कि इन दोनों रेसिस्टर में करंट नहीं आएगा। सिमेट्री के कारण अपने को लगता है कि ये दोनों रेसिस्टर में करंट नहीं आएगा। ऐसा लगता है तो एक बार लगने दो, ऐसो मिटा दो और फिर वापस जस्टिफाई करो कि एक्चुअली नहीं होगा क्या। तो यहां क्या देखते हो कि ये दोनों रेसिस्टेंस इक्वल है, तो यदि मैं इसको 0 वोल्ट पे लूं और इसको 12 वोल्ट पे लूं तो 6 वोल्ट ये खाएगा, 6 वोल्ट ये खाएगा, तो 12 में से 6 कम हो जाएगा तो ये 6 वोल्ट होगा। ये दोनों बराबर हैं तो जरूर यहां का पोटेंशियल मिड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होगा। तो 0 12 है तो ये भी 6 होगा, और यहां रेजिस्टेंस इक्वल है तो ये भी 6 होगा। तो जब इनका पोटेंशियल सेम है तो इसमें कोई रेसिस्टर जोड़ भी दोगे तो उसमें कोई करंट पास नहीं करेगा। इस हम जो काट के हटाए हैं वो जस्टिफाइड है। तो जब काट के जो हटाए वो जस्टिफाइड है तो ये हो गया एक मेथड, तो ये हो गया। तो आर का सीरीज बोलो 2R, और 2R कितने बार पैरेलल में रिपीट होगा? ये भी 2R, ये भी 2R, तो कितने बार पैरेलल में रिपीट होगा? 3 बार। तो 2R को 3 बार पैरेलल में रिपीट करो, हो जाएगा 2R/3। नेक्स्ट मेथड देखो, ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकेंड मेथड देखो, कहीं न कहीं कोई न कोई चीजें आपको हेल्प करेगा, सीखना जरूरी है। ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, तो जरा सिमेट्री देखो। जैसा एक सिमेट्री देखा जाए तो जैसा इधर से है इसको पॉजिटिव ले लो और इसको नेगेटिव ले लो, तो जैसा इधर से है वैसा इधर से है। इसके बाद सिमेट्री देखो तो इसका जस्ट ये मिरर इमेज है, या जैसा इधर से है वैसा इधर से है। तो इधर से जिस में जितना करंट जाएगा उधर से उसमें उतना करंट आएगा। तो मान ली इससे आई जाएगा तो जरूर इससे आई आएगा, ठीक है। ये अलग बात है कि ये पाथ और ये पाथ बिल्कुल एक जैसा है तो इससे भी आई जाएगा, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो इससे भी कितना जाएगा बोलो? आई आएगा। तो जितना यहां से जाएगा उतना यहां से आएगा, जितना यहां से जाएगा उतना यहां से आएगा। ये जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके आगे 2 ब्रांच हैं, इसके आगे 3 ब्रांच हो गए। तो मान लो ये आई डैश है, कोई बात नहीं। तो जैसा इधर से है वैसा इधर से है, तो इधर से क्या निकलेगा भाई? आई डैश। तो जरा सोचो, आई इधर से आया और आई इसमें चला गया, इसका क्या मतलब? इसमें करंट गया ही नहीं। आई यहां से आया और आई चला गया, तो इसमें करंट गया नहीं गया। इसको काट के हटा देंगे। आई ऐसे आया और आई इसमें चला गया, इसमें करंट गया नहीं गया, इसको भी काट के हटा देंगे, फिर से वही आंसर आ जाएगा 2R/3। समझे मेथड? थर्ड मेथड देखो, ये ऐसा 2 पॉइंट बताओ जो बिल्कुल आइडेंटिकल हो, पॉजिटिव निगेटिव दोनों के रेस्पेक्ट में। बिल्कुल आइडेंटिकल हो, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के रेस्पेक्ट में बिल्कुल आइडेंटिकल हो,
पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के रेस्पेक्ट में। क्या लगता है कि ये और ये आइडेंटिकल हैं? नहीं, ये तो बीच के पॉइंट हैं, ये साइड वाले हैं। तो जब दो पॉइंट एकदम आइडेंटिकल होंगे पोटेंशियल के हिसाब से, सर्किट के हिसाब से, तो आपका मन बिल्कुल कह देगा कि है। और मन में यदि शंका हो रहा है कि ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, तो एक्चुअली वो नहीं रहता है। ठीक है, जब होता है चीजें आइडेंटिकल तो आपका मन एकदम विश्वास में हो जाएगा और बिना कंफ्यूजन का आपको मन में हो जाएगा नहीं यार ये सही चीज है। और जहां आपको शंका हो वहां एक्चुअली होता ही नहीं है। यदि मैं कह दूं ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन पोटेंशियल पे है, मानोगे? सी और सी, दोनों को सी और सी कह दूं, बोलो मानोगे कि नहीं? देखो ये दोनों का महत्व पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के रेस्पेक्ट में एक जैसा है कि नहीं? पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट दोनों एक जैसे महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस अंदर सी कितने बार लिखा गया? 2 बार। तो यहां का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां होगा। तो सेम पोटेंशियल पॉइंट को एक जगह ला सकते हो और ये पॉइंट हमारा डी है। तो चूंकि पॉइंट का रिपीटेशन हो गया तो हम लोग सर्किट को रिड्रॉ कर लेंगे। अब हम सर्किट को रिड्रॉ करेंगे बच्चों, सर्किट को रिड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास एक तो ए बी है, बीच में ऊपर नीचे जरा CD दिखा दिए, जरा CD दिखा दिए। तो जरा देखो AC के बीच में 1, AC के बीच में 1, तो AC के बीच में 2 हो गए। 2 बार पैरेलल में होंगे तो R/2 हो गया। BC में गिनो, BC के बीच में 1, BC के बीच में 2, तो BC में 2 बार रिपीट होगा तो R/2 हो जाएगा। AD के बीच में 1, तो AD के बीच में 1 जोड़ दिए। फिर BD के बीच में 1, तो फिर BD के बीच में जोड़ दिए। अब बच गया बेचारा CD। तो CD के बीच में 1, CD के बीच में 2, CD में 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो 2 बार रिपीट होगा तो R/2 हो गया। अब यहां रेशियो 1:1 रेसिस्टेंस का, यहां रेशियो 1:1, तो जरूर यहां का सेम पोटेंशियल होगा। मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा, ये बैलेंस वीटरस्टोन ब्रिज हो गया। तो इसको R/2 को काट के हटा देंगे। या डायगोनल का प्रोडक्ट देख लो, बराबर है ये प्रोडक्ट बराबर ये प्रोडक्ट। तो R/2 का सीरीज बोलो R का सीरीज बोलो 2R, ये R/2 का सीरीज हो जाएगा R का सीरीज 2R, दोनों का प्रोडक्ट वाइज सम कर लो 2R/3 हो जाएगा आंसर। पहले भी यही आया था। इस तरह से चीजों को कर सकते हो। 3 मेथड मैंने बताया, एक और करो। अभी उसको बाद में करना। AB के बीच में निकालना है। वीडियो रोक दीजिए और इसको खुद कर डालिए। वीडियो रोके खुद करना है, बिना खुद किए सॉल्यूशन नहीं देखना है। सारे रेजिस्टेंस R हैं। और मेरे बच्चे होशियार हैं और इसको समझ गए, इसको समझ गए। चलो हम करते हैं। आप ट्राई कर लिए और आपसे आप ही गया। तो थोड़े
कोई सीरीज पैरेलल नहीं लग रहा है, कोई हीटरस्टोन ब्रिज नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ऐसा कोई रेसिस्टर भी समझ में नहीं आ रहा है जहां से करंट नहीं पास करेगा। थोड़ा दिक्कत लग रहा है इसमें, कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। लेकिन जरा एक रास्ता दिख रहा है हम लोगों को कि यदि यहां बैटरी जोड़ते हो, इसको प्लस लेते हो, इसको माइनस, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के रेस्पेक्ट में एक ही जैसे महत्वपूर्ण है। बोलिए है कि नहीं? इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये और ये एक जैसे नहीं है। लेकिन ये दोनों बताओ, इसको 180 डिग्री से घुमा दें और हमने घुमा दिया, पता चला आपको? एक्चुअली घुमाया मैंने, पता चला आपको? नहीं चलेगा, पता नहीं, पता चलेगा बच्चों। इसका मतलब ये पॉइंट सी है, तो इलेक्ट्रिकली ये भी पॉइंट सी है। लेट अस सी ये पॉइंट डी है। एक बार ये ड्रॉ करके ट्राई करते हैं, आता है क्या? तो ऐसे ए है और ए बी को लास्ट में दिखाओगे, बीच में पॉइंट सी है और डी है। देखते हैं भाई, कुछ उम्मीद के साथ चल रहे हैं। तो एसी के बीच में एक रेसिस्टर है, एक एसी के बीच में एक, तो एसी के बीच में दो हो गए, तो दो रेसिस्टर पैरेलल में होंगे R/2, ठीक। और बीसी के बीच में एक, बीसी के बीच में दो, अच्छा, तो बीसी के बीच में दो हो गए, तो ये भी R/2, घबराओ मत। CD के बीच में एक, CD के बीच में दो, तो CD के बीच में दो हो गए, तो गलत नहीं किए, तो ये भी R/2 हो जाएगा। बच गया BD, तो BD के बीच में एक, R, और लास्ट में AB के बीच में है। अच्छा, ये ऐसे है। अब इसको कर लेना, कर लो इसे इक्विवेलेंट। ये दोनों किस में होंगे? सीरीज में। कर दें? इसको उतार लो, हम यहीं कर देंगे। कर लिए? यहीं करें? ये दोनों सीरीज में है, तो R/2 का सीरीज बोलो 3R/2 हो जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट बाय सम करो, 3/2 into 1/2 इज प्रोडक्ट, सम इज 3/2 प्लस 1/2, बाद में R लिख देंगे। ठीक, तो हो जाएगा 3/4। देख लो, गड़बड़ कर रहे हैं क्या? ऊपर देख लो, तो ऊपर वाला है 3/4 और नीचे वाला है तुम्हारा, उसको गड़बड़ लग रहा है, 3/2 प्लस 1/2 बोलो 4/2। कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये 3/4 हो गया, ये 4/4 हो गया, ठीक है लग रहा है, 3/4 ही आ गया। नहीं, ये 4/2 हो जाएगा ना, गड़बड़ है। इसको किए तो 3/4, 3/2 प्लस 1/2 तो 4/2, ये काटोगे तो 2 होगा, तो ये आ जाएगा 3R/8। कैलकुलेशन चेक करना भाई, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 3R/8। कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब ये दोनों किस में होंगे? सीरीज में। उसके बाद ये किस में होगा? पैरेलल में, और इसको कर डालना। तो इन दोनों का सीरीज कर लोगे, उसके साथ ये पैरेलल। इतना कैलकुलेशन कर डालना तुम लोग। यहां तक हो गया। अब वीडियो रोक के ये वाला करो।
वीडियो रोक के ये वाला करो। वीडियो रोके इसको कर डालो, बिना किए सोल्यूशन नहीं देखना। मेरे बच्चे होशियार हैं और कर डाले। चलिए अब करते हैं हम लोग। तो यहां कोई हेटेरोस्टोन ब्रिज नहीं है, ठीक है, और कुछ ज्यादा समझ में भी नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, इन दोनों का। क्या एक्चुअली ऐसा होगा बताओ? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव के करीब है और ये नेगेटिव के करीब है। हाँ, इधर भी रहता तो ये ऐसा ही नीचे भी रहता तो ये और ये सेम पोटेंशियल होते, ये और ये सेम पोटेंशियल होते। लेकिन ये तो पॉजिटिव टर्मिनल के करीब है, ये नेगेटिव टर्मिनल के करीब है, तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। तो एक बार हमें ये लगता है कि ये दोनों रेसिस्टर में करंट नहीं जाएगा, ऐसा एक बार लगता है। तो ऐसा एक बार लगता है तो उसको लगने दो। कि ऐसा आपको लगता हो कि दोनों रेसिस्टर में करंट नहीं जाएगा तो उसको लगने दो। तो इसको काट के हटा दिए। अब इन दोनों रेसिस्टर में यदि करंट नहीं गया, अब देखते हैं जो काट के हटाना है वो जस्टिफाइड है कि नहीं। तो यहां पोटेंशियल 3 इक्वल भाग में बटेगा और यहां पोटेंशियल 2 बराबर भाग में बटेगा, ठीक है। जैसे यहां 0 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, तो 4 वोल्ट ये खाएगा, 4 वोल्ट ये खाएगा, 4 वोल्ट ये खाएगा और ये 6 वोल्ट खाएगा। तो 6 वोल्ट खा जाएगा तो 12 में से 6 घटाओगे तो ये 6 वोल्ट हो गया। और ये 4 खाएगा तो 12 में से ये 4 खा गया तो 8 बचेगा। 8 में से 4 बचेगा तो ये 4 बचेगा। तो बताओ, इनके बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही, इनके बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही। इसका मतलब इसको काट के हटाना जस्टिफाइड कि नॉट जस्टिफाइड? इसको काट के हटाना नॉट जस्टिफाइड। बहुत लोग बहुत सारे टेक्निक बताते हैं, ठीक है, अब जैसे मन हो वैसे करो। लेकिन जो हायर स्टडीज का चीज है, स्टार डेल्टा वाला, वो सब हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं। अब देखो, ये लाइन खींच लो, तो ये सिमेट्रिकल है। इसका यह मिरर इमेज है, इसी का ये मिरर इमेज है, इसका ये मिरर इमेज है। इसका मतलब ये हुआ, और यहां से भी कह सकते हैं, काट के इतने के बीच में निकाल लो, फिर वही ओ होगा और फिर दोनों को सीरीज में जोड़ दो। चलो, उतना टेक्निक मत सीखो, ध्यान से ध्यान दो, ध्यान दें। हाँ सर, ध्यान दीजिए। इसके वॉट बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो देखो, जैसा यहां है बोल, वैसा यहां है, और जैसा यहां है वैसा यहां है। तो इधर से जिसमें जितना करंट जाएगा, उधर से उसमें उतना करंट आएगा। ये दोनों पाथ एक जैसा नहीं है। तो इसमें यदि हम आई ले लें तो इसमें आई डैश होगा, लेकिन जैसा यहां है वैसा यहां है। तो इससे जरूर क्या आएगा? आई आएगा। आई से जरूर आई डैश आएगा। फिर देखो, जैसा यहां है वैसा यहां है। इसका मतलब यदि इससे आई डबल डैश जाता है तो जरूर इससे आई डबल डैश आएगा, और इससे जितना रहेगा वही यहां रहेगा। ये तो ऑब्वियस है। तो देखो, इसी का ये मिरर इमेज हुआ। तो इसमें जिसमें जितना करंट जाएगा, इधर से उससे उतना करंट आएगा। अब जरा यहां देखिए, ये करंट ऐसे आया और इसी में मुड़ के चला गया, और ये करंट सीधे निकल गया आई डैश, और ये इसमें मुड़ गया। तो क्या हुआ? यहां इलेक्ट्रिकल फिजिकल टच तो है, लेकिन इलेक्ट्रिकल टच नहीं है। मतलब इसको यदि ऊपर फोल्ड करके मोड़ दें, टच हटा दें, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई अंतर नहीं आएगा। तो जब टच हटाने के बाद करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप उसको उठा सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, वहां से टच हटा सकते हो।
क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बदलाव नहीं होगा। अब इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं बच्चों। ये दोनों किस में है बताओ? सीरीज में। तो आर आर का सीरीज बोलो 2R, फिर 2R R किस में है? पैरेलल में। तो इसको काट के हटाए, 2R R का पैरेलल हो जाएगा 2R/3। अब ये सब R हैं। अब इन तीनों का सम लो तो सीरीज का इक्विवेलेंट होगा। तो तीनों का सम लोगे तो R प्लस 2R/3 प्लस R, तो हो जाएगा 2R प्लस 2R/3। इसको जोड़ोगे तो 3 दूना 6, तो 8R/3। R का सीरीज बोलो 2R, तो ऊपर वाला 8R/3, नीचे वाला 2R किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। तो प्रोडक्ट बाय सम करते हैं, तो R हटा लेते हैं, केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज देख लेते हैं। 8/3 इंटू 2 अपॉन 8/3 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16/3 इंटू 14, 3 दूना 6 करोगे तो 6 प्लस 8 14/3, ये कट गया। तो 16/14 मतलब 8/7। तो आंसर होगा 8R/7। ऐसा ही कैपेसिटर में भी किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8R/7। 8R/7। ठीक है। अब थोड़ा छोटे छोटे टाइप पे करो। ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस कैपिटल R is bent in an equilateral triangle, then find its equivalent resistance. Equilateral triangle, then find its equivalent resistance across its vertices, across its any two vertices, फिर लिखो a wire of resistance capital R is bent in a circular loop, then find equivalent resistance across the, पहला लिखो diametrically opposite point, across the diametrically opposite point, दूसरा लिखो across the point AB, ये एंगल 60 डिग्री है। across the point AB, ये एंगल 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। फिर लिखो a wire of resistance R0 is bent as a regular hexagon A, B, C, D, E, F. Then find equivalent resistance across the point AE, point AE के across। फिर लिखो figure shows a regular hexagon
each side having resistance small r, each side having resistance small r, ठीक है. What can be maximum and minimum possible equivalent resistance across each vertices? Maximum and minimum possible equivalent resistance across each vertices, across each vertices, इनके वर्टिसेस के क्रॉस कितना हो सकता है मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल. मिनिमम पॉसिबल. रिपीट द प्रॉब्लम फॉर रेगुलर पॉलीगन ऑफ n sides. Repeat the problem for the regular polygon of n sides such that n is a even number. 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 ठीक है. n जो है सो इवन नंबर है. ध्यान रखना. आगे बढ़ते हैं. इस तरह का रेसिस्टर्स हैं. यहां आएगा कि नहीं, यहां करते हैं. इक्विवेलेंट निकालना है ए बी के क्रॉस. आगे डॉट डॉट है. डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट रिपीटेशन है. डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट रिपीटेशन है. इनफाइनाइट रिपीटेशन है. सो देयर इज इनफाइनाइट रिपीटेशन. डॉट डॉट का मतलब हुआ. तो ऐसा करते हैं कि ये 2 ओम है, 2 ओम है, सब ऊपर वाला 2 ओम है और ये 4 ओम है. ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है. इतना करके लाइए, तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे.